यह है पाकिस्तान की फर्स्ट ड्रीम कार दीपाल SO5 2026 मॉडल। और ये टेक्नोलॉजी मोस्टली गाड़ी से डिफरेंट है। ना ही गाड़ी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, ना ही पूरी तरह से हाइब्रिड। इसमें इंजन आता है लेकिन वो टायरों को पावर नहीं करता। क्या पावर करता है मैं आगे जाके कवर करूंगा। और ये गाड़ी बेसिकली इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड का गैप खत्म करती है। इसमें चार्जिंग ऑप्शनल है, मस्त नहीं। ये एक फिट चीज है इसकी, क्योंकि इसमें इंजन आता है। खैर जहां तक बात इस गाड़ी की लुक्स की, ये भी फ्यूचरिस्टिक है। ऊपर यहाँ पे इसमें DRL दी गई है। हेडलाइट इसमें यहाँ पे नीचे आती है BMW की तरह। ये पॉइंट लो के लिए है, ये पॉइंट हाई के लिए है। और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स और ADAS के फीचर्स भी आते हैं। वाइपर्स गाड़ी में रेन सेंसिंग है, तो यहाँ पे इसके सेंसर्स वगैरह दिए गए हैं। इसमें फिर नीचे यहाँ पे ग्रिल दी गई है जो कि ओपन होती है। इसमें इंजन भी आता है। फिर इस गाड़ी में कुछ हिडन ईस्टर एग्स हैं, और वो क्या है मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी विंड स्क्रीन की, तो यहाँ पे हिडन ईस्टर एग दिया गया है। इस पे अगर आप गौर करें तो ये किसी सिटी का स्काईलाइन बना हुआ है। कौन सी सिटी है आई एम नॉट श्योर, गूगल में सर्च भी किया है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। टेल लाइट्स इसमें एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, और इसके बैक पे जो दीपाल का लोगो है ये भी ग्लो करता है। खैर ये गाड़ी SO5 है। इसके अलावा इसमें LO7 आती है, वो प्योर EV है। उसका रिव्यू आप जाकर हमारे पेज पे देख सकते हैं। बाकी जहां तक बात है इसकी लुक्स की, तो इसमें जो ये ब्रेक लैंप है ये थोड़ा वियर्ड सा दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे वॉशर वाइपर वगैरह दोनों आते हैं। टेलगेट इस गाड़ी में पावर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है, डिस्पाइट बीइंग हाइब्रिड या EV। इसमें यहाँ पे बैटरी पैक वगैरह आता है, बट स्टिल कैपेसिटी डिसेंट है। यहाँ पे इसमें इंफ्लेटर किट दी गई है, और इसके अलावा रेयर बेंचेस 60-40 स्प्लिट के साथ हैं। इनको आप फोल्ड कर सकते हैं। तो जहां तक बात है फीचर्स की, तो बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। और जहां तक बात है साइज की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी स्पोर्टेज या टुक्सन वगैरह जितनी है, लेकिन लॉन्ग व्हील बेस वाली। ये भी लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी है। और इसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा दी गई है। इस तरह से इसमें डोर हैंडल्स हैं, ये बॉडी के साथ फ्लश हैं। अनलॉक करने पे इस तरह से बाहर आते हैं, और ये भी चीज वैसे यूजुअली टेस्ला में आती होती है। तो यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इसकी जो विंडोज हैं ये भी बॉर्डरलेस हैं। और इसकी लेफ्ट सीट के बारे में एक और चीज इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इसमें जीरो ग्रेविटी वाला फीचर भी आता है। मैं यहाँ बैठ के इस सीट को इस तरह से लंबा भी कर सकता हूँ लाइक दिस। नीचे इसकी ये लेग सपोर्ट दिया गया है, जिसको मैं एक्सटेंड करके यहाँ पे चिल कर सकता हूँ। और ये चीज मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखी है। मैंने i7 BMW हर तरह की गाड़ी रिव्यू की है, लेकिन अगली सीट में ये लेग सपोर्ट मैंने पहली बार देखा है। मेरे ख्याल से एक मजे की चीज है। और इसके अलावा बाकी जहां तो बात है रूफ की, तो इसमें फुल ग्लास रूफ आती है, लेकिन ये ओपन नहीं होती। ये चीज भी टेस्ला से इंस्पायर्ड है, ये चीज भी टेस्ला से इंस्पायर्ड है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। प्रॉपर यहाँ पे फेंडर्स कंटिन्यू किए गए हैं, और इस गाड़ी के दोनों फेंडर पे ये डोर्स दिए गए हैं। यहाँ से इस गाड़ी में फ्यूल डलता है, जो कि 45 लीटर का टैंक है इसमें। और यहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे। एक सिंगल चार्ज में गाड़ी तकरीबन 170-180 की रेंज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और एक चार्जिंग में गाड़ी तकरीबन 8 से 10 घंटे लेती है घर पे। कमर्शियल ये गाड़ी आधे घंटे में 30 से 80 हो सकती है। फुल चार्ज पे गाड़ी 170 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, और बाकी करती है फ्यूल पे। तो कंबाइंड ये गाड़ी तकरीबन आपको 1000 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, और मेरे ख्याल से ये काफी डिसेंट रेंज है। और जहां तक बात इसके टायर की, तो ये है 225, 60 और 18। रिम इसमें 18 इंच के आते हैं, जो कि लुक्स के लिहाज से अच्छे हैं, बट उससे भी अच्छा है इस गाड़ी का टायर, जो कि गुडईयर का है। ये एक अच्छा खासा महंगा टायर है, और बहुत कम गाड़ियों में आता है, बट इसमें दिया गया है। फिर इसके अलावा इसमें जो साइड मिरर हैं ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, बट ये 360 कैमरास भी ऑफर करते हैं, और इनमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी दिए गए हैं। और जहां तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये काफी स्पेशल है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सीट ये फ्रंट पे आप लिटा सकते हैं। बाकी इसकी इंटीरियर कलर टोन भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये ऑरेंज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, और मोस्टली आपको ऐसा इंटीरियर लेक्सस में देखने को मिलता है। LX 570 में इसी तरह का टैन और ब्लैक इंटीरियर आता है। बाकी जहां तक बात है फीचर्स की, तो ये हर लिहाज से बहुत सारा इक्विप्ड है, बट इसकी स्क्रीन सबसे सारा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सनफ्लावर डिजाइन में है। अगर आप इसमें बैठते हैं और इसको ऑन करते हैं, तो स्क्रीन आपकी तरफ टिल्ट होती है। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज है। और बाकी जहां तक बात है सीट्स की, तो ये हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। फिर सेम रहता है इसका डोर्स भी कंटिन्यू किया गया है, और इसके अलावा डैशबोर्ड में स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है, जो कि इसके लुक्स को बेहतर बना रही है। और इसमें फिर ये काफी स्लीक सी एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है। इसको आप RGB कलर्स में स्विच कर सकते हैं, और इसके आप अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। साउंड सिस्टम इसमें आता है दीपाल ऑडियो का, और इसमें 14 स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स में आपको यहाँ पे पिलर से भी नजर आएंगे, डैशबोर्ड के एंड पे भी हैं, और इसके अलावा डोर्स में भी हैं, डिग्गी में भी हैं। फिर जहां तक बात है स्क्रीन के फीचर्स की, तो इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब आता है। सीटों की हीटिंग कूलिंग आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है, जो कि आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके भी आप व्यूज काफी हद तक एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को भी आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में डुअल जोन है। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसका ये एक वायरलेस चार्जर दिया गया है, स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, और इसके सेंटर में भी एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू करती है, जो कि फिलहाल फ्लैश कर रही है। बाकी यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, सेंटर कंसोल की स्पेस भी इस गाड़ी में डिसेंट है। ये ट्रे निकाल के आप इसको और स्पेशियस बना सकते हैं, और इसके अलावा इसमें यहाँ पे ये एयर वेंट भी दिया गया है। इतना डीप सेंटर कंसोल मैंने लाइफ में पहली बार देखा है किसी गाड़ी में। इसकी सिर्फ ट्रे भी ये इतनी बड़ी है।
बाकी इसके अलावा ये पूरा ही एरिया लेदर स्टिच्ड है। स्टोरेज कंपार्टमेंट इसमें यहाँ पे भी एक और दिया गया है और यहाँ पे चार्जर्स भी आते हैं। रूफ भी इस गाड़ी की ये पूरी ही ग्लास में है, लेकिन ये ओपन नहीं होती, फिक्स ही है। अगर पैसेंजर लेफ्ट में बैठा हुआ है तो स्क्रीन लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाएगी, जैसे ड्राइवर बैठेगा तो ये यहाँ पे टर्न हो जाएगी। फिर इसमें यहाँ पे एक और बटन दिया गया है ईस्टर एग क्रिएट का, और यहाँ पे ये गाड़ी आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें देती है। एक्सटर्नल हॉर्न में अगर आप जाके होल्ड टू स्पीक दबाएंगे तो यहाँ पे आप हूटर वाला काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बटन दबा के जो बोलूंगा ये गाड़ी बाहर वही प्रोनाउंस करेगी। और फिर इसमें टेक्स्ट टू स्पीक भी है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे म्यूजिक और लाइट शो दिया हुआ है, जो कि दीपावली की मोस्टली गाड़ियों में आता है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये प्रॉपर एक लाइट शो देती है आपको। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में टू टोन आता है नई वाली एस क्लास की तरह, और इसके अलावा यह है भी पूरा ही लेदर स्टिच्ड। मल्टीमीडिया कंट्रोल भी इसमें इंटरेस्टिंग है। इसमें हेड अप डिस्प्ले भी आता है, जो कि अगेन काफी मजेदार है। साइज के लिहाज से काफी मैसिव है और इसकी विजिबिलिटी भी काफी है। फिर इसका गेयर सिलेक्टर मर्सिडीज की तरह यहाँ पे दिया गया है। ये भी काफी कन्वीनियंट चीज है। इस तरह से मैं सिंगल हैंडेडली इस गाड़ी को यूं ड्राइव कर सकता हूँ। ड्राइव करते हुए अगर मुझे रिवर्स करना पड़े तो यहीं से रिवर्स लग जाएगा, यहीं से पार्किंग हो जाएगी। और अगेन ये मेरे ख्याल से काफी यूजफुल फीचर है। फिर इसमें रिवर्सिंग की जो लाइंस हैं ये भी डायनामिक हैं। स्टीयरिंग मोड़ने के साथ ये लाइंस भी इस तरह से टर्न करती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जो कि फटीग सेंसर्स हैं, और ये मुझे मॉनिटर करते रहते हैं। अगर मैं अपना फेस वहाँ लेके जाऊंगा तो इसकी स्क्रीन भी वहाँ टर्न हो जाएगी, और ये एक मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग चीज है। इसके डोर हैंडल्स भी काफी इंटरेस्टिंग हैं, जिनको आप इस तरह से यूज करेंगे। और इसके जो ग्लास है ये है सिंगल ग्लेज ही, लेकिन इसमें कैबिन की इंसुलेशन बहुत बेहतर है। अगर बाहर खड़ा कोई बंदा बोल रहा है तो कैबिन के अंदर आवाज नहीं आती, और इतनी ज्यादा कैबिन इंसुलेशन आपको अच्छी खासी महंगी गाड़ी में देखने को मिलती है। फिर इसकी विंडोज की कंट्रोल जो है ये काफी हद तक जेको जैसे हैं। इसको अगर मैं आगे करूंगा तो इसकी विंडो रोल डाउन होगी, पीछे करूंगा तो रोल अप होगी। हालांकि इसको उल्टा होना चाहिए था, जैसे आप पीछे करते हैं तो विंडो रोल डाउन होना चाहिए था, बट इसके केस में आपको पीछे करने पे ये ऊपर होती है। और जहां तक बात इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम सीट पीछे करने के बाद भी अच्छा खासा है, और हेडरूम का भी इसमें कोई इशू नहीं है। ऊपर यहाँ पे पूरा ग्लास कंटिन्यू करता है, तो इसकी एक अपनी ही वाइब है। पैनोरामिक रूफ से बेहतर लुक है इसका, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में कोई रॉड नहीं है। तो यहाँ पे फीचर्स भी डिसेंट है। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें ये अच्छा खासा बड़ा सेंटर कंसोल दिया गया है, और इसको आप आर्मरेस्ट और कप होल्डर दोनों यूज कर सकते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें यहाँ पे सेंटर में काफी बड़ा सारा एयर वेंट भी आता है। पावर आउटलेट्स भी आते हैं, USB-C और USB-A दोनों। और इसका रेयर विंडोज जो है इनको अगर आप रोल डाउन करें तो ये फुल नीचे नहीं जाती। ये मेरे क्लासिक वियर्ड चीज है। बाकी इसके अलावा इसमें रेयर पैसेंजर्स के एयरबैग्स आते हैं, आसपास के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं। बोर्ड इस गाड़ी का BMW की तरह डबल टैप से ओन होता है, और फिर आप इसको फ्रंट पाके सीधा उठा देंगे, आपको हुक ढूंढने की जरूरत नहीं है। और मोस्टली BMW की i सीरीज की तरह इसमें फ्रंट पे कुछ भी नहीं है, फ्रंट इसमें नहीं आता, ये एरिया बंद है। लेकिन इस गाड़ी में एक इंजन आता है 1.5 लीटर का, ये पूरा एरिया उठ जाता है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इसके यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। अब अगर बात कीजिए टेक्निकल स्पेक्स की, तो इंजन इसमें आता है 1.5 लीटर पेट्रोल, और वैसे ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है। एक सिंगल चार्ज में ये गाड़ी 170 की रेंज देती है, और उसके बाद इंजन इसकी बैटरी को चार्ज करता रहता है। तो बेसिकली इसके इंजन का मेन पर्पस गाड़ी को चलाना नहीं है, बैटरी को चार्ज करना है। और ये गाड़ी कंबाइंड तकरीबन 220 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि अगेन एक ठीक फिगर है। बट बेस्ट चीज गाड़ी की जो मैंने पहले बताई थी वो ये है कि इसकी सारी पावर जाती है रेयर व्हील्स पे, तो इसको आप टेल वगैरह भी कर सकते हैं। 220 रेयर व्हील के ऊपर एक अच्छा फिगर है। और बोर्ड भी इस गाड़ी में हाइड्रोलिक से ओपन होता है। फिर यहाँ पे इंसुलेशन भी दी गई है। ये ब्रांड न्यू है और इसकी प्राइस है 1,02,00,000, और इसकी बुकिंग जारी है अप्रैल पे। अभी चल रहा है जनवरी 2026। अगर आपकी गाड़ी सेगमेंट मोड स्पोर्ट्स लेनी है तो इसकी प्राइस पे थोड़ा सा ऑन होगा, और फिर ये गाड़ी आपको रेडी अवेलेबल होगी। ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइसेस हर कुछ के बाद चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये सेगमेंट मोड स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।